Whenever we work in the market, the first thing that technical analyst experts tell us is don't work with indicators. Everything is actually price action. But the problem with price action is you cannot scan it. And that is where most of the time I will be using indicators for my scanners. तो जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, बहुत डीपली सीखे हुए हैं, वो इस बात से हमको डरा देते हैं कि भाई जो कुछ भी हो प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर से कुछ होता नहीं है। लेकिन जितना मैंने मार्केट में काम किया है, सच बात यह है कि आप प्राइस एक्शन को स्कैन नहीं कर सकते हैं और वहीं पे इंडिकेटर्स आपको बहुत काम में आते हैं। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही ऐसा इंडिकेटर जो बहुत ही कंक्लूसिव से हमको रिजल्ट्स देता है जब हम स्कैनर्स पे इसके डालते हैं। और इसमें एक बहुत काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी है जो मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी के अंडर एंड में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मार्केट की चाल मिलिंद के साथ में। तो एज यूजुअल मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे फॉर्मल डिक्लेरेशन के साथ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। सो जो कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो हमारे नॉलेज शेयरिंग के लिए है, एक डिस्कशन इनिशिएशन के लिए कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस में भी इंटरेस्ट है और चाहते हैं कि इसको एक मैं कहता हूँ डेटा बेस तरीके से हैंडल करें इन सिचुएशंस को, तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हम लाइव केसेस आएंगे स्कैनर पे, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज फॉर एनी केस डू नॉट टेक इट एज अ केस फॉर अ बाय एंड सेल टिप। जितना भी होगा हम यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे लर्निंग के लिए है। हम नहीं चाहते कि मैं आपको कुछ रेडीमेड फिशेस ला के दूं। मैं ये चाहता हूं कि आप फिशिंग सीखें, खुद सीखें। जो कुछ भी मैं स्कैनर्स डैशबोर्ड्स यहाँ पे दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है। जो कोई भी गोल्ड मेंबर्स हैं उनके लिए खास न्यूज़ है कि आगे से जितने भी डैशबोर्ड्स हम बनाएंगे तो उसकी लिंक मैं गोल्ड मेंबर्स के साथ शेयर कर लूंगा, ताकि आप अगर रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं इन डैशबोर्ड्स को तो वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और जो लोग वीकली अपडेट सुनना चाहते हैं कि मैं किस सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, किस मार्केट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, किस ईटीएफ्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, वो जुड़े रहिए मेरे साथ दी गोल्डन प्लान के अंदर। और जो सिल्वर प्लान है उसके अंदर हम वीकली रिव्यू ही देखेंगे, गोल्डन प्लान में स्पेसिफिक स्टॉक अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो अब देखते हैं आज एक ऐसा इंडिकेटर जो बहुत आसानी से हमको एक्चुअली मल्टीपल चीजें देता है। उसमें से दो चीजें ही मैं सिर्फ आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये इंडिकेटर आपको देता है ब्रेकआउट्स, बहुत अच्छे ब्रेकआउट सेटअप्स ढूंढ के दे सकता है और एकदम आराम से देता है। यू विल बी सरप्राइज कि इसमें इतना सोचना भी क्या है। और दूसरा है स्विंग्स ट्रेड्स देता है। ओके, स्विंग्स ट्रेड्स को आप अलग अलग लेवल पे कैलिब्रेट कर सकते हो। मैं खुद आपको मेरी सीक्रेट मेथोडोलॉजी से दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको अलग अलग लेवल पे कैलिब्रेट कर सकते हैं। और तीसरा है, ये आपको मल्टी ट्रेंड डैशबोर्ड बनाने में भी हेल्प कर सकता है, ताकि ऐसे स्टॉक्स जो काफी देर तक अच्छे अप ट्रेंड में चले हुए हैं उनको आप ढूंढ सकते हैं। वो स्टॉक्स जो महीने भर से अप ट्रेंड में है, वो स्टॉक्स जो साल भर से अप ट्रेंड में है, जो स्टॉक्स 6 महीने से अप ट्रेंड में है, इनको भी आप ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। तो ये जो मल्टी ट्रेंड डैशबोर्ड है, डेफिनेटली आई विल बी ब्रिंगिंग इट अप एज अ सेपरेट प्रोग्राम ऑन माय एक्सेल टीआरओ स्टोर्स वेबसाइट। अगर आप वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट मैंने वहाँ पे दी हुई है। तो आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सीसीआई इंडिकेटर, दैट इज कमोडिटी चैनल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का जो प्लान है वो एक्चुअली डिवाइस किया गया था फॉर कमोडिटीज, लेकिन बाद में स्टॉक्स के ऊपर भी इसको अच्छे से चलता हुआ देखा गया है। इसका मेजर रीजन क्या है? इसका मेजर रीजन है ह्यूमन साइकोलॉजी का बिहेवियर अराउंड मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा। मैं जो कुछ भी आपके पास प्रोग्राम्स ला रहा हूँ ना, ये आपको धीरे धीरे करके अपग्रेड करते चले जाएंगे। तो ये बेस्ड है आपके मूविंग एवरेजेस की साइकोलॉजी के ऊपर। तो कैसे काम करता है ये? तो टिपिकली आप जब भी किसी मार्केट में काम कर रहे होते हैं, मूविंग एवरेजेस आपको क्या बताता है? मूविंग एवरेजेस बताता है द लाइन ऑफ कंफर्ट। द लाइन ऑफ कंफर्ट जहाँ पे लोग मार्केट में पैसा लगाने के लिए आराम से तैयार है। तो ऐसे 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 आपको मूविंग एवरेज जाता हुआ दिख गया तो ये बता देता है कि लोग अभी बुलिश मोमेंटम में है। वैसे ही मूविंग एवरेजेस अगर नीचे आएगा ये बता देगा कि ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, आप निगेटिव ट्रेंड में चल रहे हो, राइट। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पे हमको हेल्प करती है
कि जब भी कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेजेस के एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकलता है तो वो बहुत हद तक आपको ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन इसको स्कैन कैसा करता है वो हमारा सीसीआई हमको बताने वाला है। दूसरा है कि जब भी आपका कोई स्टॉक बहुत दूर चला जाता है एवरेजेस से और वहां से अगर रिवर्स कर रहा है तो ये आपको अच्छे से स्विंग्स ट्रेड दे रहा है। तो यहाँ पे आपको स्विंग मिल रहा है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, राइट। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ मल्टी ट्रेंड डैशबोर्ड, उसमें क्या मिल रहा है आपको, इस एवरेजेस के ऊपर अगर आप लगातार कई महीनों से बने हुए हो तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में ये मल्टी ट्रेंड डैशबोर्ड जो है वो आपको हेल्प करेगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, एक तो रहेगा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज को और दूसरा रहेगा स्विंग स्ट्रेटेजीज को। तो ये जो ढूंढने में हमको सीसीआई इंडिकेटर हेल्प कर रहा है, तो एक्चुअली क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इसका दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको आसानी से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टिपिकल प्राइस को मूविंग एवरेजेस से माइनस कर रहे हैं। तो जो भी आपका मूविंग एवरेज चल रहा है तो कैंडल्स यहाँ पे बनती रहती है, राइट। कैंडल्स बनती हैं, उसमें आपके हाई बनते हैं, लो बनते हैं और क्लोजिंग प्राइजेस बनती रहती है, राइट। हाई लो क्लोज आपके ये हर दिन बनते रहते हैं। तो ऐसे अगर आप 20 दिनों का एवरेज लेके चल रहे हैं तो 20 दिनों का इन तीनों का एवरेज यहाँ पे बन जाता है आपका टिपिकल प्राइस। यानी आपके तीनों चीजें, हाई, लो और क्लोज, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस, इन तीनों को अगर आप दिन बर दिन 20 दिनों के लिए इनको डिवाइडेड बाय 3 करते करते कैलकुलेट करोगे और उसका 20 दिनों का एवरेज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी ये वाली मूविंग एवरेजेस की। एक्चुअली ये जो न्यूमरेटर है मेरे को वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो टिपिकल प्राइस जो है ये मेरा एवरेज चल रहा है, उसके ऊपर मेरा जो हर दिनों का ओपन हाई और क्लोज का जो एवरेज बनते जा रहा है, हाई लो क्लोज का, वो यहाँ पे प्लॉट होते जा रहा है। ओके। और इसको फिर हम डिवाइड करते हैं 0.15 मीन डेविएशन से, यानी विद इन दीज पॉइंट्स जो कुछ भी वेरिएशन आ रहा है उससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो टिपिकली क्या कर रहे हैं, ये आपका एवरेज जा रहा है, ये आपके उन क्लोज हाई ओपन का भी डिस्टेंस जो है वो डेली डिफाइन होते जा रहा है, कभी इतना है, कभी इतना दूर चला गया, कभी इतना दूर चला गया। तो ये यहाँ पे आपके टोटल टॉप पे बनती जा रही है और इसको आप डिवाइड कर रहे हो मीन डेविएशन से, यानी इस लॉट के अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है उससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो ये क्या करता है टिपिकली, ये आपको एक स्प्रेड दे देता है बिटवीन 100, 0 टू -100। तो दोनों तरफ अगर आप 100 डालोगे तो ये आपको बताते रहता है कि अराउंड 80% जो है आपकी वैल्यूज वो टिपिकली इस रेंज के अंदर गिरने वाली है। दैट इज द आइडिया इट इज गिविंग। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो 20 दिनों का आपने एवरेज निकाला है तो इन 20 दिनों के दौरान अगर मैं इसको जीरो मैप कर दूं, यहाँ पे मैप कर दूं +100 का लिमिट, यहाँ मैप कर दूं -100 का लिमिट, तो 80% वैल्यूज जो है इन 20 दिनों में वो इस दायरे में आ गई है। ओके, अब लॉजिकली थिंक करिएगा, अगर 80% वैल्यूज इस दायरे में है तो जब भी आप इस दायरे के बाहर निकलेंगे ऊपर की तरफ तो ये आपको क्या दे सकता है, ये आपको दे सकता है ब्रेकआउट। क्योंकि सिंपल लॉजिक क्या होता है प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन का लॉजिक ये है कि आपकी प्राइस एक रेंज के बीच में चल रही है और उसको तोड़ रही है तो ये आपका ब्रेकआउट हो रहा है ना। उसको अभी आप इंडिकेटर से ढूंढ रहे हो क्योंकि वो आपको प्रोबेबिलिटीज के लॉजिक में दे रहा है कि मैं -100 से +100 के बीच में फंसा हुआ हूं, अगर इस रेंज को तोड़ दूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा ब्रेकआउट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। वैसे ही हमको स्विंग कैसे देता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हम जीरो पे खड़े हैं, +100 मेरे पास है और -100 मेरे पास है। तो अगर मेरी 80% वैल्यूज इस रेंज में चल रही है, ओके, एंड फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन डेविएशन आ गया, ये क्रैश हो गया मेरा स्टॉक, ओके, जो कहीं हद तक एक ब्रेकडाउन भी आ गया मेरे पास, राइट।
अब इस ब्रेकडाउन में से रिकवरी का साइन कब मिलेगा? जब आप इस -100 के ऊपर आ जाते हो। तो -100 मेरे को क्या बता रहा है कि आपका जो स्विंग बॉटम था उसमें से मैं ऊपर आ रहा हूँ। ओके। तो ये जब -100 का स्विंग आ रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मैं अभी एक एक्सट्रीम रेंज में से अंदर आ रहा हूँ। जैसे हमने देखा था बॉलिंजर बैंड के स्विंग्स में। राइट, सिमिलर कंसेप्ट। आप ठीक से सोचोगे दोनों केसेस में क्या हो रहा है, सीसीआई और बॉलिंजर में हम एवरेज लाइन के इर्द गिर्द प्राइसेस का स्प्रेड देख रहे हैं। और उन स्प्रेड्स को अगर हम नैरो रेंज में बांध के, जैसे हम बॉलिंजर बैंड में 280 से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे ±100 से कंपेयर कर रहे हैं। उस रेंज को जैसे ही हम तोड़ रहे हैं वो हमको बता रहा है कि ये तो ब्रेकआउट हो गया। उस रेंज को तोड़ करके अगर हम अंदर आ रहे हैं तो वो बता रहा है कि ये मेरा स्विंग हो गया। गेटिंग इट? तो दिस इज हाउ आज मैं आपके लिए जो दो टॉपिक कवर कर रहा हूँ, सीसीआई इंडिकेटर के, ब्रेकआउट और दूसरा है आपका स्विंग एंट्रीज, ये दोनों आज हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, तो इस तरीके से सीसीआई इंडिकेटर के दो मेजर एप्लीकेशंस हैं, स्विंग है और ब्रेकआउट है। तीसरा एप्लीकेशन जो है मल्टी ट्रेंड स्टॉक्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, वो ढूंढने का जो प्रोग्राम है दैट इज सेपरेटली, क्योंकि वो जरा कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा। वील बी पुटिंग इट अप ऑन आवर दी एक्सेल टीआरओ स्टोर्स, यू कैन ऑलवेज बाय इट फ्रॉम देयर। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, डेफिनेटली पुट इट इनटू द कमेंट्स। हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? क्योंकि कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कई लोग मैंने देखे हैं, इनफैक्ट मैं भी जब इंडस्ट्री में आया था, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, तो बहुत बार स्कैनर 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 ढूंढते बैठता था, लेकिन कभी समझ के नहीं लेता था कि ये स्कैनर चल क्यों रहा है। क्योंकि जब आप स्कैनर्स को चलता हुआ वो क्यों चल रहा है ये समझोगे, तो आपका प्राइस एनालिसिस भी अच्छा हो जाएगा, प्राइस एक्शन एनालिसिस भी अच्छा हो जाएगा। आप फॉल्स सिग्नल से भी बच जाओगे और आपका कन्विक्शन आपकी स्ट्रेटेजी पे अच्छे से आ जाएगा। राइट, तो चलो अब हम चलते हैं हमारे ब्रेकआउट्स और स्विंग स्ट्रेटजीज के लिए। एक सीक्रेट स्विंग स्ट्रेटजी मैं आपको एंड में अलग से देने वाला हूं। तो लेट्स मूव ऑन टू मेकिंग दिस ऑन द डैशबोर्ड। बाय द वे, ऑल द मेंबर्स हु आर गोल्ड मेंबर्स, दे नीड नॉट वरी, आपको ये डैशबोर्ड का लिंक कॉपी करने के लिए मिल जाएगा। तो हम इसके लिए चलेंगे चार्टिंग में। चार्टिंग में एज यूजुअल वी विल गो टू द डैशबोर्ड, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे हमारा नया डैशबोर्ड। ओके, so we will make the new dashboard over here. इसका नाम रहेगा CCI डेमो यूट्यूब। ठीक है, लेट्स क्रिएट दिस अगेन गाइस। यहाँ पे कुछ लाइव केसेस आपकी आंखों के आगे आएंगी, उनको सिर्फ सीखने के लिए यूज करना है। इसको बाय और सेल टिप्स बिल्कुल नहीं समझना है। आप आपके एडवाइजर्स के साथ चेक करिए, आप आपका खुद डिसीजन लीजिए बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। मेरी कोशिश सिंसियर जरूर है, लेकिन टिप्स देने की नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं नए स्कैन के ऊपर। जैसा कहते हैं ना, इफ यू वांट समबडी टू फुलफिल हिज हंगर, गिव हिम अ फिश, बट इफ यू वांट टू मेक हिम वेल्दी फॉर द लाइफ टाइम, टीच हिम फिशिंग। तो हम यहाँ पे आपको फिशिंग सिखा रहे हैं, कैसे जिंदगी भर के लिए आप यहाँ से अच्छी स्ट्रेटेजी सीख के जा सकते हैं। और डेफिनेटली दुआओं में याद रखना। तो यहाँ पे डेली परसेंटेज चेंज ले रहे हैं हम। वैसे ही वीकली में थोड़ा हम स्ट्रेचिंग भी हुआ है क्या स्टॉक में, वो देखने के लिए लेंगे एक डेली वीकली परसेंटेज चेंज भी ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा वीकली चेंज। ठीक है, और ये मेरा हो गया डेली चेंज। और सेक्टर अलाइनमेंट वगैरह ये समझने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक सेक्टर भी ऐड कर देते हैं, कि कम से कम मुझे पता चलता रहे कि जो सेक्टर बूमिंग में है उससे रिलेटेड स्टॉक लेता रहूंगा, तो मेरे चांसेस ऑफ विन बढ़ते रहेंगे मार्केट में। सो वी विल पुट अप हियर द सेक्टर। बहुत आसान सा स्कैनर है, you'll be surprised with the results, believe it or not. So let's come to the filters। सिंपल सा फिल्टर आपको डालना है CCI। टिपिकली ये 20 एवरेजेस के ऊपर चलता है, वी विल कीप 20 ओनली। और वे ले लेंगे क्रॉस्ड अबव नंबर 100। तो ये चांसेस हैं कि ये हमको अच्छे से ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढ के दे देगा। देगा कि नहीं, देखते हैं। सो लेट्स पुट इट अप हियर एज CCI ब्रेकआउट्स। नाउ वी विल सबमिट इट।
राइट, नाउ लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देख के काफी हद तक आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। बाय सेल टिप नहीं है। टीआई, तिलक नकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो चलिए आप देखते हैं आप कितने अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, टीआई इंडस्ट्रीज में आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। ओके, बाय द वे दिस इज वेयर यू हैव पुट, हमने ये सीसीआई इंडिकेटर डाला हुआ है और यहाँ पे आज इसने जा करके लिटरली 267 की वैल्यू को कैचअप किया है। तो दैट इज अ बिग ब्लास्ट एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व इट इज कमिंग आउट ऑफ सम पैटर्न। अच्छा वॉल्यूम भी है आपके पास, एफएमसीजी सेक्टर है, लिकर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। तो ये पहली केस आपको मिल गई है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस। लेट्स लुक एट किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। यू विल बी बैफल्ड क्या तरीके से आपको यहाँ पे पैटर्न्स मिल रहे हैं। ये बताइएगा मेरे को ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगेन यू कैन सी प्राइस एक्शन, हाउ ब्यूटिफुल इट। अगर आपको सीखना है प्राइस एक्शन अच्छे से, तो मेरा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम विल गिव यू वेरी गुड ब्रीफ अबाउट इट, कमिंग फ्रॉम मल्टीपल बुक्स। टू बिग ऑथर्स हैव रिटन वेरी लवली बुक्स, उनका समरी लिटरली आपको उस कोर्स में रेडीमेड मिल जाता है। तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो और एक अच्छा सा ब्रेकआउट आ गया है किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। एनआईबीएल देखते हैं, एनआरबी। नाउ हियर यू कैन सी, अब यहाँ पे आ जाता है आपका प्राइस एक्शन समझने का स्किल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है क्या, तो ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ओके, अब मुझे बताइएगा ये कौन सा कैंडल बना है। पहले मैंने आपको बताया था पैटर्न बताइएगा मेरे को कौन सा बना है टीआई में। दूसरा क्वेश्चन है ये हैमर कौन सा, सॉरी ये कैंडल यहाँ पे कौन सा बना है एनआईबीएल में। राइट, तो ये प्राइस एक्शंस के साथ इसको कंबाइन करते जाइए, आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बढ़ाते जाइएगा। लेट्स लुक एट सम वेरी गुड नेम्स। स्टील्स कास्ट, ये बताइएगा अभी यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है। आपको हर जगह पे दिखेगा एक अच्छा सा ब्रेकआउट आ रहा है, और इसको कंबाइन करिएगा स्टॉक्स के फंडामेंटल से, कंबाइन करिएगा स्टॉक्स की प्राइस एक्शन से। यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपका सक्सेस रेट यहाँ पे बहुत अच्छे से आसानी से बढ़ सकता है। प्राइस एक्शंस के फ्लेवर इसमें डालिएगा, एक्यूरेसी आपके लिए आराम से इसमें आ जाएगी। लेट्स लुक एट सम वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक मैं आपके लिए लेके लाना चाहता हूँ। लेट्स लुक एट अनुपम रसायन। नाउ दिस इज वेयर, यहाँ पे अब आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। ये प्राइस एक्शन जो है ये अनुरास में आपको दिया है एज पर द रूल, तो ये हमने ग्रिप कर लिया। बट कैन एनीबडी टेल मी इज इट सेफ और नॉट सेफ टू बाय अनुरस? एनीबडी हु कैन टेल मी, आपको कमेंट में डाल देना है अनुपम रसायन क्या हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। राइट, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेस्ट योर प्राइस एक्शन। तीन क्वेश्चन है, टीआई इंडस्ट्री में कौन सा पैटर्न बना है, एनआरबी में कौन सा कैंडल बना है, और तीसरा है अनुपम रसायन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। राइट, डोंट गो ब्लाइंड। ओके, डोंट प्ले ब्लाइंड विद दिस स्कैनर। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का फ्लेवर डालिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा डालिए, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। आरईपीएल, ये देखिए आप। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स मिलेंगे, लेकिन प्राइस एक्शंस के साथ थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करिएगा, आपकी रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बहुत आराम से अच्छे से बढ़ जाएगी। डोंट प्ले ब्लाइंड ओवर हियर। टिपिकली कुछ पैटर्न देखिए, टिपिकली कुछ कैंडल्स देखिए, इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप देखिए और आपकी रिस्क इवैल्यूएट करिए। रिस्क कैसे इवैल्यूएट की जाती है, मूविंग एवरेज के प्रोग्राम में बताया हुआ है। तो इन चीजों को कंबाइन करेंगे आप, तो आपको धीरे धीरे से समझ में आ जाएगा कि मेरी यहाँ से एक सिंपल सी स्ट्रैटेजीज के साथ आराम से मैं दिन भर बैठ करके स्कैन करके मेरे अच्छे से अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स को ले सकता हूँ। ये सब हमने देख लिया अभी डेली बेसिस पे, तो चलो अभी चलाते हैं इसको वीकली बेसिस पे। राइट, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं दे वुड टिपिकली गो फॉर वीकली। हम यहाँ पे अभी फिर से एक बार जाएंगे वीकली के लिए। ओके, वीकली में क्या करना है, सिंपल सी बात है, मेरे को स्कैन पे जा करके जो लॉजिक है मेरा उसमें इसको शिफ्ट कर देना है वीकली सीसीआई पे। दैट्स इट, माय स्कैन इज रेडी फॉर वीकली। लेट्स लुक एट वीकली रिजल्ट्स।
तो वीकली रिजल्ट्स में कोई अच्छा कंपनी है क्या? सांगवी मूवर इज अ गुड वन, वी विल टिपिकली गो एंड मेक इट ऑन द वीकली चार्ट, 3 years वीकली। आप देखिए आपको क्या लगता है यहाँ पे। दिस इज सांगवी मूवर्स। अगेन देर इज वन पैटर्न ओवर हियर, इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द पैटर्न, दैट विल बी ग्रेटफुल, राइट? सो पैटर्न्स एनआरबी में देखिए, पैटर्न्स सांगवी मूवर्स में देखिए, कैंडल्स, सॉरी कैंडल्स हमको एनआरबी में देखनी है, और अनुपम रसायन लेना है क्या नहीं लेना है, टीआई में हमको पैटर्न बताना है, राइट? सो जस्ट गो थ्रू एवरी केस एंड गिव मी इन द कमेंट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुपम रसायन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपकी प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से बता देगा। दिस इज फोसेको अगेन, हियर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व। अभी क्या है कि हम लोग इसको आज देख रहे हैं, अगर हम इसको, आज का दिन हमारा वैसे चल रहा है फ्राइडे, अगर मंडे ट्यूसडे को भी आपको ये ब्रेकआउट दिख गए, तो you will be having more safer entries. That is something that you will have to do in the weekly. Going good? आई होप यू आर एबल टू गेट द कंसेप्ट, किस तरीके से आसानी से ये स्कैनर जो है वो मेरे को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। महाराष्ट्र स्कूटर्स, सो यू कैन ऑब्जर्व प्राइस एक्शन वाइज, आई विल नॉट बी टेकिंग दिस वन बाय द वे ड्यू टू द प्राइस एक्शन। तो ब्लाइंड मत खेलिएगा यहाँ पे, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चलेगा कि किस में हमको प्राइस एक्शन वाइज लेना है, किस में नहीं लेना है। कोचिन शिपयार्ड, the boom boom defense sector, this is where again you can observe, right? So this is the beauty. Now on the weekly chart also you are able to spot the breakouts. Typically weekly को daily daily रन करिए, जहां पे आपको दिख रहा है during the week itself आपको safe entries मिल रहा है, you can plan around it. Let's look at some anyone which is giving us a very good pattern, solid one. Let's look at SDVL. Yeah, SDVL में देखिए आपको क्या पैटर्न मिल रहा है। ओके, नाउ दिस इज SDVL, ये आपको दे रहा है ब्रेकआउट पैटर्न फॉर अराउंड 7 months का कंसोलिडेशन के बाद का ये मूव है। ओके, आपको टीआई मिला था, दिस इज हाउ वी ट्राई टू कनेक्ट, तिलक नगर मिला था, आपको SDVL भी मिल रहा है, दैट इज सोम डिस्टिलरीज। तो ये सीधा आपको बता रहा है कि लिकर सेक्टर में कुछ तो भी हो रहा है। दिस इज हाउ, by looking at the scan, looking at the set of stocks you are getting, you will be able to figure out. Now this is again, now this is price action wise dangerous, we are going to avoid it। तो थोड़ा सा फ्लेवरिंग इसको डालना है आपको प्राइस एक्शन का, आपके रिजल्ट्स, आपका सक्सेस रेट यहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। ओके, बाय द वे ये आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दे रहा है अराउंड काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट रीटेस्ट। ओके, पिछली बार ब्रेकआउट फेल हुआ था, वहां से फिर ऊपर की तरफ आ रहा है। सो आई होप दिस इज sufficing as a good easy scanner for breakouts. Now this is again, don't go blind, as per price action देखिए कहाँ पे आपको हिट करना है, you will be able to get very easy, very kind of a satisfactory high hit rate results from this scan. Combine it with price action, combine it with the market trend, combine it with the sectoral trend, your success rate will become very very good. Now let's look at swings. Swings के लिए क्या करेंगे? We will be keeping the same columns. Simply we are going to change it to swings, right? CCI swings. Daily देखेंगे, weekly you can evaluate on your own. I can trust you guys. So let's go to week daily swings. Simply swings में क्या करना है, जो स्टैंडर्ड लोगों ने हमको बताया है कि अगर आपको डाउन से अप स्विंग आते हुए स्टॉक लेने हैं तो यू शुड गो विद द -100, क्योंकि 80% टाइम यू आर इन दैट रेंज ऑफ +to -100। तो उस रेंज से घूम कर करके अगर आप अंदर आ रहे हैं, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन सेटअप फॉर स्विंग। So let's look at swings. Are there anything good? Sundaram. This is on the daily chart जाना है, 6 months daily, ये आपको दे रहा है सुंदरम। Now सुंदरम में you can find, now this is where काफी हद तक हम स्विंग्स की जगह एक ब्रेकआउट को ले रहे हैं, तो प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करिएगा। दिस इज समथिंग विच इज नॉट दैट परफेक्टली अ स्विंग फॉर अस। लेट मी क्विकली चेक, इज एवरीथिंग ओके? क्रॉस्ड अबव number 100,
Chemplast. राइट, नाउ दिस इज वेयर यू कैन सी हम स्विंग्स में से धीरे धीरे अंदर की तरफ आते जा रहे हैं. राइट, लेट मी जस्ट रिमूव सम क्लटर ऑफ चार्ट्स. So these are the stocks which are telling you that the stocks are moving from the swings. ये देखिए, now here you can see. ओके, तो कुछ कुछ जगह पे आपको दिखा होगा ना, जैसे अभी हमने देखा था एक केस सुंदरम का, कि ये स्विंग तो मिल रहा है लेकिन काफी लेट मिला है मेरे को, है ना, काफी लेट मिला है दिस थिंग. आई एम गेटिंग दिस सिग्नल, आई एम गेटिंग क्वाइट लेट. लेट मी चेक क्विकली. Am I on the weekly? This might be the reason. Yeah, yeah, weekly की जगह मुझे daily करना है because I'm checking for the daily swings. Yeah, now you'll get better results. ओके, तो थोड़ा निगेटिव टेस्टिंग भी हो गया कि स्कैनर में गलती हुई तो क्या हो सकता है. दिस इज अगेन नौकरी में, यू कैन सी, बट दिस इज नॉट अ केस ऑफ स्विंग, सो वी विल हैव टू स्किप इट. प्राइस एक्शन के साथ फ्लेवर करिएगा, यू विल बी एबल टू गेट गुड सेटअप्स. कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्विंग. नाउ इसको प्राइस एक्शन से कैसे मिलाना है, सिंपली ड्रॉ करिए सपोर्ट. Where was the support before? Yes. So we are near the swing. Stop loss is clear है. Swing का जो bottom बना था, that is my stop loss. From here, I can attempt to take an entry. Let's look at Swiggy. तो काफी पेन हुआ था स्विगी में, आपको दिख रहा है, एंड एक्सट्रीम बॉटम से अभी ये रिवर्सल ले रहा है. ओके, और यहाँ पे भी आप प्राइस एक्शंस को ले सकते हो अपने रेफरेंस के लिए. लुक एट द सपोर्ट वेयर इट वाज एंड यू आर बाउंसिंग फ्रॉम देयर. So this is how you will be able to figure out the setups where the stock had taken a dip, but now it is reversing. This is again, you can see over here. Now, यहाँ पे कैसा है, this is in the Patanjali, but you are not clear about the support zones. So you can skip it. Right? तो ऐसे आपको प्राइस एक्शन के साथ इसको मैच करते जाइएगा. You will be able to get good setups over here. Now this is where you can see आपका ये बॉटम हो गया है. फ्रॉम देयर यू आर ट्राइंग टू रिवर्स. ओके, लेट मी गेट टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. मोटोजेन फाइनेंस, हियर यू कैन सी अगेन सेटअप जो आपका था, बॉटम पिछला जो बना था उसके नजदीक से अभी ये ऊपर की तरफ आ रहा है. सो गुड थिंग अबाउट स्विंग्स इज योर स्टॉप लॉसेज आर वेरी क्लियर एंड योर जर्नी अहेड इज समथिंग दैट यू कैन प्लान. एज ऑलवेज, be with the stocks which are fundamentally good एंड लार्जर मार्केट कैप्स. वहां पे आपको इन स्विंग्स में अच्छा सक्सेस रेट मिल सकता है. अभी सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे हमने देखा कि कुछ केसेस पे हमारी जो एंट्री है स्विंग पे वो डिलेड हो रही है. नाउ इफ यू वांट टू टेक डीपर स्विंग्स, अगर आपको और डीप करेक्शन में से आते हुए स्टॉक्स लेने हैं तो क्या करना है, स्विंग्स डेली को जाइए. यहाँ पे मैं कर देता हूँ डीप स्विंग्स. ठीक है, हम इसको अभी डीप स्विंग्स की तरफ लेके जाएंगे. सो विल ट्राई टू गेट स्टॉक्स जिसमें और करेक्शन आया था और उस डेप्थ से वो निकल रहे हैं. तो उसके लिए क्या करना है, दिस इज व्हाट यू कैन मॉडिफाई बाय योर सेल्फ. अगर आपको अलग अलग लेवल्स ऑफ स्विंग्स लेने हैं, बहुत ही डीप करेक्शन से आते हुए स्टॉक्स लेने हैं, तो इसको -200 कर दीजिएगा. नाउ यू विल गेट स्टॉक्स विच हैड क्रैक्ड वेरी डीपली एंड फ्रॉम देयर दे आर कमिंग अप पावर ग्रेड. सो दिस इज वेयर यू कैन सी -200 तक गया था ये. फ्रॉम देयर इट इज कमिंग बैक. ओके, सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू गेट हायर एक्यूरेसी. क्योंकि अब क्या है, प्रोबेबिलिटीज बहुत ही खराब थी. उन बहुत खराब प्रोबेबिलिटीज में से डीप करेक्शन में से बाहर की तरफ आते हुए आपको मिल रहे हैं. सो दिस इज हाउ Ganesh Housing is a very good case. Just I had watched it yesterday. You can see deep swings there. Now these are more deeper corrections from where the stock is coming back. Again, combine it with the price action, you will be able to get good results. Right? So ये पूरा का पूरा आज का हमारा स्कोप था. अंडरस्टैंडिंग द सीसीआई इंडिकेटर, हाउ इट इज डिजाइन, हाउ इट कैन बी यूज फॉर अ ब्रेकआउट, कैसे हम इसको यूज करते हैं स्विंग ट्रेड्स के लिए. कैसा लगा आपको, डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट में दीजिएगा. मेरा मल्टी ट्रेंड डैशबोर्ड का प्रोग्राम आ रहा है विच विल गेट पब्लिश्ड ऑन माय ऐप ऑन माय एक्सेल टीआरओ स्टोर्स. उसका भी लिंक आपको नीचे मिलेगा. वेर एवर यू वांट टू लर्न मोर अबाउट प्राइस एक्शन, डेफिनेटली
catch up with me over there. कुछ भी queries हैं आपको तो make sure that you get in touch with me on Twitter. And while I wrap up, quick reminder, nothing that I shared over here is to be treated as a tip. आपके सपोर्ट के लिए, द वे यू गाइज आर ऑल ज्वाइनिंग माई सब्सक्रिप्शंस, द वे यू गाइज आर ऑल ज्वाइनिंग माई चैनल, द वे यू गाइज आर कमेंटिंग, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल. डाउन द लाइन और अच्छे लर्निंग के प्रोग्राम्स लाऊंगा. आते हुए हफ्ते में हम कुछ और बातें करेंगे डव्स थियरी के बारे में. तो डव्स थियरी के जो टेनेट्स है उसको हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके. इससे क्या हो जाएगा, आपका टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांगली बिल्ट हो जाएगा. राइट गाइस? So have a good day and have a great week ahead. Take care. Bye bye.